पति ब्रह्मचारी। तू डर मत, बता, बोल बोल, सच्ची बात बोल दे तू। नहीं ताई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो किट वो किसकी थी? मेरी दोनों बेटियां तो बहुत संस्कारी है, वो अपने संस्कार कभी नहीं भूल सकती। और फिर और कोई मोनिका। मोनिका, ए मोनिका, वो किट तेरी थी? बोल तारी की, वो किट तेरी थी? हाँ मम्मी जी, वो किट मेरी थी। मतलब ईशा प्रेग्नेंट नहीं है? शुक्र है भगवान। मोनिकी, अगर तू पेट से ना होती ना तो तेरे पेट पे ऐसी चिकोटी काटती कि तू भूलती नहीं। तू पहले नहीं बता सकती थी। मम्मी जी, वो मैं बताने वाली। नहीं 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 नहीं, ऐसी हालत में झुकना नहीं है। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत मुबारक हो, एकदम खुश रहना, अच्छा खाना पीना, और अगर किसी खास चीज की जरूरत हो तो मैं बैठा हूँ। कांग्रेचुलेशंस वाला। खबरदार जो मोनिका के पास भी गई थी, मेरी बहू पे इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। आप चुप, एकदम चुप। निकल यहाँ से। मोनिका के पास भी गई थी, मेरी बहू पे इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। जिसके मन में जो आए वो बोला जा रहा है। अरे ये राजकुमारी थी, ये बच्ची राजकुमारी, और ऐसी राजकुमारी जो किस्से कहानियों में नजर आती है। और उस किस्से कहानियों वाली राजकुमारी को हमने क्या बना दिया? इस घर की नौकरानी। भाई, आप तो इस बच्ची को अच्छे से जानती हैं, इसके शरीर को जानती हैं कि ये कितनी कोमल है। अरे अगर इसे पंख भी छू जाए ना तो इसे खरोंच आ जाती है। जिस लड़की ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं उठाया, आज उसके हाथ चोटों से भरे हुए हैं। हमारे घर के झूठे बर्तन साफ करती है वो, लेकिन कभी एक उफ तक नहीं निकलती उसके मुंह से। जानती है क्यों? क्योंकि वो इस घर के, इस परिवार के हर काम को सेवा के रूप में लेती है। ये नहीं दिखाई देता आपको? अच्छा, तुम में से किसे इससे अच्छी भाभी मिल सकती थी? क्या मोनिका को इससे अच्छी देवरानी मिल सकती थी? क्या इस गुंडे को इससे अच्छी पत्नी मिल सकती थी? और सबसे बड़ी बात, भाभी, क्या आपको इससे अच्छी बहू मिल सकती थी? कभी नहीं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि हाथ में दिया लेकर अगर आप पूरी दुनिया में भी घूमती ना, तभी ईशा जैसी अच्छी, सुशील, संस्कारी वो बहू नहीं मिलती आपको। और इसके बदले में हम इस बेचारी बच्ची को क्या दे रहे हैं? सजा, नफरत, ताने, गालियां और तकलीफें। नहीं नहीं नहीं, इस बच्ची को जिसके कारण इस घर में इतनी तकलीफें मिली हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है। मेरा वादा है आपसे, मेरे और सूरज के इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे कदम में मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो मैं हूं। नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे बेटे का हाथ थामे रखेगी। मैंने इससे वादा लिया था कि ये सूरज को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि उसे संभालेगी, समझाएगी, सुधारेगी, उसका ख्याल रखेगी।
अरे अपने बाप को दिए हुए उस एक वादे के लिए इस बच्ची को इस घर में हर रोज एक नर्क भुगतना पड़ता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे कारण तुझे इस घर में रोज एक नई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। बस अब और नहीं, अब और नहीं। आज मैं तुझे अपने उस वचन से मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं उस बंधन से जिसने आज तक तुझे इस सूरत से बांध के रखा। बहुत प्यारी बेटी है बेटा, बहुत मासूम, बहुत नेक दिल, लेकिन ये घर तेरे लायक नहीं है बेटा। इस घर के किसी भी सदस्य ने तुझे तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। अब मैं तुझे और बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। तू जा बेटा और वापस लौट के मत आना। ये तेरे और सूरज के डिवोर्स पेपर्स हैं। इस पे साइन कर दे और जा। सोच कह रही है बेटा, साइन कर और जा यहां से। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फैसला तुझे करना है। पापा जी, ये मैं कैसे? ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। पापा, रुकिए पापा जी। पापा जी, ये घर आपका है। अगर यहाँ से कोई जाएगा वो मैं जाऊंगी। लो, दोनों साइन करो डिवोर्स पेपर्स पर। जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, तो तुझे हर रिश्ता तोड़ना होगा आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए। बेटा, ये बाप तुझे दुआएं देता है। यहाँ से जाने के बाद तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां और खुशियां ही हो।
तो वो हर सपना पूरा कर सके जो तूने देखा। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी कुंडा लिख रहा हूं। ये शादी सूरज ने मुझसे की थी। मेरी मांग में सिंदूर भी इसी ने भरा था, ये मंगलसूत्र भी इसी ने पहनाया था, फेरे का सबसे पहला कदम इसी ने पहले उठाया था। तो ये कदम पहले उठाने का हक भी सूरज का ही हुआ ना। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाए और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं कमाल की एक्टर हूँ? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? बस इतना याद रख कि अब मैं उसे जैसे चाहूं वैसे वापस लाऊंगा। वादा कर मुझसे। इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की, बीमार पड़ जाती हैं। लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति। माँ आपकी ईशा हार गई आज, अपनी शादी निभाने में फेल हो गई। मुझे माफ कर देना। अब जाके पीछा छोड़ा है मेरे सूरज का। एक और बात, जब तक इन दोनों के तलाक को कानूनी मंजूरी नहीं मिल जाती, ईशा इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी के तौर पर, इस घर के मेहमान के तौर पर। मैं जल्दी इसके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दूंगा। चलो भला टली, बस कुछ दिन और झेलना पड़ेगा इस लड़की को। पायला घुमा। राम 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 राम। कैसी हो आप? सीता, मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई, मेरे पूजा का फल मिल गया, मेरा हार और मेरा पोता अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये कल मैं गरीबों में बंटवा दूंगी। अरे सरजू का फोन इतनी रात को? हाँ बोल सरजू। बाबूजी, जो काम आपने मुझ पर भरोसा करके सौंपा था, वो काम आज पूरा हो गया। ईशा जी ने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और जल्द ही वो आपके पास लौट आएंगे। ईशा जी जा रही है, यही तो चाहता था हमेशा से। फिर उनकी जाने की खुशी महसूस करने के बजाय मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों? ईशा भाभी ने इस शादी को सच्चे दिल से अपनाया है और आपकी तकलीफ साफ साफ बता रही है कि आप भी इस रिश्ते की तरफ हाथ बढ़ा चुके हैं सूरज भैया, बस आप मानने को तैयार नहीं है। दुआ कर रहा है,
क्या हुआ गुलाब? बता ना, मेरा जी घबरा रहा है। अरे माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। तेरे शुभ कदम इस घर में दोबारा क्या पड़े, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे आज ऐसी खुशखबरी मिली है जिसका मुझे बेताबी से इंतजार था। ईशा घर वापस आ रही है। क्या? हाँ माँ, तू अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे दुनिया जीतने से। कब आ रही है वो कल मुही? दादी, ईशा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ रा बेटा, तेरे बाप ने इतनी मेहनत से नाम बनाया है, पर उस कल मुही ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका नाम डुबाने में। तुम और अनुराग अपने बाप की इज्जत करते हो ना, उसके बताए रास्ते पे चलते हो, इसीलिए आज खुश हो। अनुराग बाप बनने वाला है, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। पर उस कल मुही ने अपने बाप की छत्र छाया की कभी कदर नहीं की, इसीलिए अपना घर संसार उजाड़ कर वापस आ रही है। आने दे उसे। सबक तो उसे मिल चुका है माँ, तभी तो घुटने टेक कर वापस लौटी चली आ रही है। अब वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि गुलाब सिंह के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। आने दे वापस उसे। इस बार उसके भाग्य विधाता ने उसके लिए ऐसा पिंजरा तैयार किया है कि उसकी उड़ने की तमन्ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। ईशा जी, खुद को तकलीफ देके आप मुझे भी तकलीफ दे रही हैं। लेकिन अगर मैंने आपको रोका या आपको जरा भी एहसास हुआ कि मुझे आपकी फिक्र है, तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको इस घर, इस परिवार और मेरी जिंदगी से दूर जाना होगा। बेहतर होगा कि ये दूरियां बनी रहें, ताकि आप आगे कदम बढ़ाए, ना कि वापसी की तरफ। साथ साथ पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ये क्या कर रही हैं आप? आपका बिस्तर ऊपर है। मुझे तुम्हारा और कोई एहसान नहीं चाहिए, सिवाय इतने कि जब तक मैं यहाँ हूं मुझे ऐसे ही रहने दो, किसी फर्नीचर की तरह।
तुम? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। चोट खुली छोड़ दे तो घाव गहरा हो सकता है, इसलिए। हर चोट मरहम लगाने से नहीं भरती, और इस चोट को खुला रखना वैसे भी बहुत जरूरी है, ताकि ये कभी ना भरे। एक मिनट रुको। क्या, किस हैसियत से तू इस घर के काम कर रही है? किस हैसियत से? पापा जी वो मैं, देखो हम इज्जतदार लोग हैं, मेहमान को घर के कामों में हाथ बटाने की इजाजत नहीं देते। तारीकी एक बच्चे की माँ बन चुकी है, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई है। ऐसी हालत में धीमे धीमे चलना चाहिए, लेकिन नहीं, चूहिया के जैसे फुदकती फिरती है। पापा जी। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए भाभी, हमारे घर में मेहमान का क्या दर्जा है? मेहमान भगवान समान होता है, ये भी कोई पूछने की बात है देवर जी? अगर कल को मेरा कोई मेहमान इस घर में आए तो क्या तब भी आप उससे झाड़ू पोछा, बर्तन और ये जाला साफ करवाएंगे? अरे बाबा, माँ की बिहारी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मेहमान हमारे मेहमान, और उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो आपको मिलती है। तो फिर मेरे इस मेहमान के हाथ में आपने ये झाड़ू कैसे पकड़ा दी? भले ही इस घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो मेरी बेटी बनकर रहो। ईशा आज से इस घर की मेहमान है, तो जो खातिरदारी, जो इज्जत दूसरे मेहमानों को मिलती है वही इज्जत इसे भी मिलेगी। पर चाचा जी, ईशा तो हमारी भाभी है। भाभी नहीं, भाभी मत बोलो, ईशा, सिर्फ ईशा। ईशा आज से ना तो इस घर की बहू है, ना भाभी, ना किसी की देवरानी, और ना ही किसी की पत्नी। पापा जी मैं इस घर में मेहमान बनकर कैसे रह पाऊंगी? तो क्या रिश्ता निभाएगी बेटा? हर रिश्ते में तो ये तुझे फेल कर चुके हैं। या ना तो तुझे किसी ने बहू माना, ना भाभी, ना किसी ने पत्नी समझा, फिर किससे अपनेपन की उम्मीद है तुझे? तो कल भी मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी, पर तू अब इस घर की बहू नहीं रही। तो यहां सिर्फ मेरी मेहमान बेटी की हैसियत से है। अदिति दी, चाचा जी का ऐसा रूप तो पहली बार देख रहे। इस वक्त जितनी तकलीफ में ईशा भाभी है ना, उतनी तकलीफ में पापा भी। अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन बेटा। इन अंधे बहरे लोगों के बीच में तुझे भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही रहना होगा। खबरदार जो फिर से यहाँ किसी रिश्ते की उम्मीद की है, तो यहाँ मेरी मेहमान बेटी की तरह रहे। और तुम तीनों की ड्यूटी है कि अगर ये खुद से भी किसी काम में मदद करने की कोशिश करे तो तुम इसे करने नहीं दोगे, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। अब तुम तीनों वो सब काम करो जो ईशा करती थी। अदिति बेटा तू नाश्ता बना ईशा के लिए। मेहमान भूखा रहे अच्छा नहीं लगता। ठीक। बोल बेटा क्या खाएगी? अच्छा रुक। अदिति जी बेटा एक काम कर, हींग वाली पूरियां और डुबकी वाले आलू की सब्जी बना दे। ठीक है। सूरज भैया, क्या ईशा भाभी सच में चली जाएंगी? आप कुछ करके उन्हें रोक नहीं सकते क्या? बैठ 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 बैठ। पापा ने जो फैसला लिया है सही है। मतलब अब ये सचमुच की महारानी बने, मजे से ऑर्डर देगी, और हम सब इसके नौकर बने, इसकी मेहमान नवाजी करेंगे। पापा जी आपने मुझे यहाँ से भेजने का फैसला जरूर किया है, पर मैं जानती हूँ
इस बात की तकलीफ आपको मुझसे ज्यादा हो रही है। अब क्या पानी पी पी कर ही पेट भर लेगा? नाश्ते के लिए भी जगह छोड़ेगा कुछ? रुक, मैं लाती हूँ। मम्मी जी कब तक ऐसे यहाँ खड़ी रहेंगी? लाइए मैं बना देती हूँ। कुंज बिहारी मैं हारी। जब काम के लिए बोलती थी तो काम से मुंह छुपा के भागती थी, और अब काम नहीं करना है तो मम्मी जी मैं काम कर लूं? चुप। सबसे पहले अपनी थाली लगाओ और खाना खाओ बैठ के। ऐसी हालत में बच्चे को ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहिए। आज मम्मी जी खाना बनाएंगी और मोनिका बहू आराम से बैठ के खाएंगी। वाह प्रभु प्यारे, ऐसे दिन हर बहू को दिखाना। अरे उठ जा उठ जा, इधर बैठ के खा बेटा, आराम से। चल चल चल, सोच मत, बैठ जा। हाँ। कुंज बिहारी देख रही है अपने चाचा जी को? अपने बेटे को सूखी रोटी नहीं पूछते, बहू के लिए पूड़ियां तलवा रहे हैं। अगर बेटा लायक होता ना भाभी, तो मैं खुद इसके लिए खाना बनाता और खुद एक एक निवाला उसके मुंह में डालता। बन गया नाश्ता? कोई कुछ भी बोले, तू सिर्फ अपना देख। बहुत कर लिया तूने सबके लिए, खा चुपचाप। पापा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर के बड़े काम करे और मैं मजे से बैठकर खाऊं। नहीं। एक बात साफ साफ सुन ले, मैं बार बार नहीं कहूंगा। अगर तुझे मेरी बात माननी है तो ठीक है, वरना कह दे मुझसे कि मुझे यहीं रहना है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। पापा जी मैं खा रही हूँ। खा, तू खा, मैं और पूरियां लेके आता। मैं ला देता हूँ। ताई माँ आप हटिए, मैं बना देता हूँ। खड़े खड़े आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटियां हैं मेरा हाथ बटाने के लिए। देख लिया, इनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। तू चुपचाप खा, खाने के बाद जाके अपने कमरे में आराम कर। पेट भर गया और मन भी, और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए ईशा जी, हमारे घर में मेहमान अपनी थाली खुद नहीं उठाते। मैं अपनी सारी जिंदगी इस झूठ के साथ कैसे जी पाऊंगी? मेरी ममता मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं दे रही है कि मैं अपने बच्चे का सौदा करूं। खुशबू, इसे दुनिया में लाने का मैं कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अनुराग जी। और खुशबू, तुम ये सब नहीं चाहोगी ना? तुम्हारे इस डिसीजन से घर का वारिस मिल जाएगा और हमारा बच्चा भी सही सलामत रहेगा, हमसे ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। और हाँ, ये सब मैं मोनिका के लिए लाया हूं।
अनुराग बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमारे फैमिली डॉक्टर और गुलाब से छिपा रहे हो? दादी आप ना गलत समझ रहे हैं। वो ना खुशबू को इतने दिनों बाद बच्चा हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि शहर के बेस्ट डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। और क्या है कि अगर फैमिली डॉक्टर को और पापा को पता चला तो उनको बुरा लग सकता है, इसीलिए। समझी। बेटा, ये देसी घी के लड्डू, ये देसी घी, ये ड्राई फ्रूट, खुशबू बेटा तेरे लिए सब तो रसोई में रखे हैं, तो ये सब मंगाने की क्या जरूरत थी? वो दादी, वो मेरा ना एक दोस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसे पता चला ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो उसी की खुशी में उसने ये सब भेज दिया। मैं बस उसे लौटाने वाला हूँ ये सब। बेटा, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, और हाँ, हमारे घर के आने वाले वारिस को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं। और बहू, अब अपने से पहले तुम्हें हमारे आने वाले वारिस का ध्यान रखना होगा, समझ गई ना? जल्दी से मोनिका को फोन करो, ये सारी की सारी चीजें उसके पास भेज देते हैं, क्योंकि मैंने दादी को तो संभाल लिया, लेकिन मैं पापा को नहीं संभाल पाऊंगा। वो मेरे सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स को जानते हैं। छोड़ दो। पूरन बाबू, मेरी किस्मत की घंटी बज रही है। खुशबू भाभी, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो मोनिका, कुछ सामान भिजवाना था आपके और बच्चे की सेहत के लिए। क्या सामान? देसी घी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन्स और कुछ प्रोटीन के डब्बे, जिससे आपकी और होने वाले बेबी की सेहत अच्छी रहे, आप दोनों हेल्दी रहे। लेकिन इतना सब? हाँ, आप एड्रेस भेज दीजिए, हम डिलीवर करवा देंगे। बाबू, अभी तो नवरात्रि शुरू भी नहीं हुए कि दिवाली के गिफ्ट आना शुरू हो गए। अरे बाबू, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मम्मी जी को क्या बोलेंगे? मम्मी जी जब इतना महंगा महंगा सामान घर पे देखेंगी तो पूछेंगी नहीं ये कहाँ से आया है। अब तुम्हारा तो कोई इतना अमीर रिश्तेदार भी नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई उसने गिफ्ट दिया है। बताना तो पड़ेगा ना मम्मी जी को, महंगे महंगे सामान पे जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अब होगी ना प्रॉब्लम। अब सोचो कुछ, क्या करें। मिल गया आइडिया। क्या आइडिया आया? हम ना उन लोगों को सामान लेकर चाय के टपरे पे बुलाएंगे और सारा सामान ना वहीं बेच देंगे, उससे 2-4 पैसे भी आ जाएंगे घर में। और अगर खुशबू भाभी पूछेंगी सामान के लिए कि सामान कहाँ गया, तो हम कह देंगे उनके घर के चिराग ने सब खत्म कर दिया। बाबू, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यू आर ऑलवेज राइट। और ईशा, ईशा बेटा। हाँ आ जा। ये देख, ये प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल का ब्रोशर है, इसमें सारी सुविधाएं वगैरह सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तू ध्यान से पढ़ ले, जो अगर तुझे समझ में आ गया तो फिर जाके एडमिशन की बात कर लेंगे। ले। अच्छा किया पापा जी, हॉस्टल्स के पैम्पलेट्स ले आए, क्योंकि जिस घर को मैंने अपना माना था वहाँ मेहमानों की तरह रहना बहुत मुश्किल है। ईशा जी कभी अकेले घर से बाहर नहीं रही हैं, हॉस्टल में कैसे रह पाएंगे वो? इतना आसान नहीं है हर काम अकेले रहकर करना। जानती हूँ पापा जी, अकेले रहना आसान नहीं है। शायद जिंदगी मुझे इसी रास्ते पे चल के कुछ सिखाना चाहती है। अच्छा है, ये भला यहाँ से जल्दी जाए और मुझे चैन की सांस मिले। इसे अपने सर पे बिठा के तबला नहीं बजवा सकती। ईशा जी ने आराध्या गर्ल्स हॉस्टल चुना है अपने लिए। क्या? आराध्या गर्ल्स हॉस्टल? भाभी ने वो हॉस्टल चुना है? क्यों, क्या हुआ?
अरे भैया वो हॉस्टल लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अरे आए दिन तो वहां पे लड़कियों को छेड़ते हैं वो। मेरी एक जानने वाली लड़की रहती थी उस हॉस्टल में, उसको तो इंदौर छोड़ के जाना पड़ा भैया। उसके दिल में ऐसा डर बैठ गया कि आज तक घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्या बोल रहे तू? हाँ भैया। नहीं नहीं, ईशा जी को मैं ऐसे हॉस्टल में अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ? ईशा जी, ईशा, काव्या, ये ईशा जी कहाँ है? वो भाभी पापा के साथ हॉस्टल देखने गई है। अगर सब सही रहा तो फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ईशा जी के साथ कुछ गलत हो गया तो वो लाइफ में कभी खुद पे भरोसा करके अपने दम पर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है सूरज भैया, अब आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है, अब क्यों उनके पीछे पीछे भाग रहे हो? वो कहीं जाए आपको क्या? जो बात समझ में ना आए उसमें टांग मत अड़ाया कर। सही बोल रहा है सूरज भैया, लेकिन तू तो समझ ही नहीं पा रही होगी ना कि भैया को भाभी की फिक्र हो रही है। अगर समझती तो कभी प्यार को अमीर बनने की सीढ़ी नहीं बनाती। रिया, मुझे सच में डर है, जब तक तू रिश्तों और प्यार की कदर करना सीखेगी ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। कभी प्लीज, तो क्या मौके ढूंढती रहती है? अब अपने मन की भड़ास इस पर कैसे निकालूं? अरे क्या तू प्यार 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 करती रहती है? तू खुद बता, ईशा भाभी ने किया ना सूरज भैया से प्यार, उनको क्या मिला? हाथों में डिवोर्स पेपर्स। ईशा भाभी का प्यार देखकर तो लगता है कि प्यार व्यार करना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज। मैं होती ना उनकी जगह तो इस गरीब खाने में इतना टाइम वेस्ट तो कभी नहीं करती। चल जल्दी चल, जल्दी कदम उठा। ईशा जी, आज आपने पहली बार घर से अकेले आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैं आपकी इस हिम्मत को टूटने नहीं दूंगा। पापा जी, पापा जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। पढ़ाई लिखाई की उम्र में आवारागर्दी नहीं करते, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अगर दोबारा दिखाई दिया ना, हड्डियां तोड़ के हार बना के तेरे ही गले में पहना दूंगा, समझ गया? हाँ चल निकल, निकल। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा है? नई नई फुलझड़ी है। अरे मक्खन है बे। जी जी जी, हम बस बाहर ही पहुंच गए, अभी 2 मिनट में आ रहे। जी चल चल चल, आ जा। चल चल चल। तन्हा तन्हा जीना यहाँ, ये भी कोई बात है क्या? किसी का प्यार लो, किसी को प्यार दो। लेकिन सुन, क्या? पहले इसे मैंने देखा है, तो मैं ही फंसाऊंगा। ये ना तेरे बस की लड़की नहीं है। अबे तेरे हाथ नहीं आने वाली है, ये मेरे टाइप की है। और भाई इससे पहला हक तो मेरा है। पागल है क्या? दिखाई नहीं देता? मरेगा हमारे हाथों से। दिखता नहीं, हम यहाँ पे खड़े थे। जब मौत सामने खड़ी हो तो उसे ललकारते नहीं, पतली गली पकड़ के चुपचाप निकल जाते, समझा? चल। अच्छा 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 अच्छा, बेटा ये जो अभी थोड़ी देर पहले घटियापंती कर रहे थे ना, हा? वो बंद कर दो।
और इस हॉस्टल की सभी लड़कियों को अपनी बहन समझना शुरू कर दो। और अगर गलती से भी मुझे पता चल गया कि तुम में से किसी ने भी किसी भी लड़की को छेड़ा या भद्दे कमेंट पास कर रहे हो, तो बजरंग बली की कसम यहीं इसी हॉस्टल के सामने समाधि बनेगी तुम लोगों की, समझ गए? देखिए, रूम्स, किचन और गार्डन तो आपने देख ही लिया जी। रूल्स भी मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब आप लोग जल्दी फैसला ले ले तो अच्छा होगा, क्योंकि सीट लिमिटेड है। जी बिल्कुल। तो सुनो सब लोग, आज से इस हॉस्टल में आने वाली कोई भी लड़की तुम लोगों की क्या लगेगी? बहन। हाँ, बहन। क्या लगेगी? बहन। सुनाई नहीं दे रहा, तेजी से बोल। बहन। तेरे को मना किया ना। ईशा, तुम इस बाइक वाले को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। आज इतना पराया कर दिया आपने ईशा जी कि हम दोनों के रिश्ते को भी नाम नहीं दे पा रही हैं आप। ईशा, तुम इस बाइक वाले को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम में हिम्मत शुरू से थी बेटा, पर आज खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ईशा जी मेरे लाख मना करने पर भी मुझे अपना पति कहती थी, और आज मैं उनके लिए अजनबी हूं। पति ना सही दोस्त कह सकती थी आप, पर आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? और यूं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होके शोर क्यों मचा रहे हो? देखो, तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। पापा जी, आपके ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा होगा ना, आप जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तुझे पहले घर छोड़ता हूँ, फिर वहां से निकल जाऊंगा ट्यूशन। पापा जी, आपने मुझे चलना सिखाया है, अब अकेले आगे बढ़ने का हौसला भी दीजिए। आप ट्यूशन क्लासेस जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक। सूरज, आखिर तुम चाहते क्यों? जब हम शादी के बंधन में थे तब तुम अजनबी की तरह बिहेव करते थे, और अब पति की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों? हाँ, यही अच्छा मौका था, तुम भी मुझे सता लो। कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा है। बैठ जाइए। मैं आपका पति नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरी मेहमान तो हैं, और पापा ने तो बताया ही होगा कि हमारे यहाँ मेहमानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हम नहीं होने देते। मेहमान में सिर्फ पापा जी की, तुम और मैं अजनबी, और अजनबियों के साथ मैं बात नहीं करती। बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बाहर निकल के बहुत बोलना सीख गए हैं आप? हाँ, बैठते हैं, लगाओ हुआ खींच के, सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। हाथ लगा के तो देखो, यही तरीका है ना तुम्हारे पास मेहमानों से पेश आने का? अरे अजनबियों से बात नहीं करती, बाइक पर बैठना तो दूर की बात। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्यों?
आप तो अजनबियों से बात नहीं करती है ना, तो क्यों कर रही हैं? धूप इतनी ज्यादा है कि ईशा जी के पैर जल रहे हैं, क्या करूं? ईशा जी मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाइए, पाँव में छाले आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं, सूरज बस करो। जानती हूँ मेरे पापा ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर अब वो ड्यूटी हमारे रिश्ते के खत्म होने के साथ पूरी हुई। अब क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? ओह, दया आ रही है तुम्हें? क्या गिल्टी फील कर रहे हो मेरे लिए? बेचारी, बेबस, कमजोर, भिखारी सी लग रही होंगी ना मैं तुम्हें? हाँ, यही सोचते हो ना मेरे बारे में? पर अब मैं बेचारी बेबस नहीं हूँ, समझे? पहनो इसे। रिक्शा, चलो भैया। शांत, सब ठीक है आरव सर। वो खुशबू भाभी ने मुझे जॉब पर रखा है, उनकी देखभाल करने के लिए। दवाई लगा, चोट लगी है तो। आरव, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी, मगर जब से यहाँ से गई हूँ मैंने एक पल चैन की सांस नहीं ली है। हमारे बीच सिर्फ गलतफहमियां हैं और कुछ नहीं। मैंने कभी आपसे इतना सा भी झूठ नहीं बोला है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सचमुच नहीं पता था कि श्रेया आपसे मिलती है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना काम, अपनी दोस्ती और अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? हाँ, मानती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया था, मगर इसीलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हो, इसीलिए क्योंकि अमीर होने के बाद भी आपको अपनी अमीरी पर कोई घमंड नहीं है। आपकी दौलत से नहीं, आपकी सादगी से प्यार हुआ था, आपकी अच्छाई से प्यार हुआ था। माना मैंने वो सपने देखे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, पर फिर भी जब पता चला ना कि आपके दिल में रिया है, तो अंदर ना एक मरहूट सी महसूस हुई, बहुत तकलीफ हुई। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, कोई बात नहीं, कर आपकी नफरत
वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब भी अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रही हूँ, तो आज के बाद सचमुच मैं आपको ये लीजिए। आ जाओ, टूटे जूते चप्पल सिलवा लो, बक्कल और फीते भी लगवा लो। ओ मैडम जी, चप्पल पाँव में पहने जाते हैं, हाथ में लेके नहीं चला करते। लाइए, मैं सिल देता हूँ। लाइए लाइए। चप्पल देख के तो लग रहा है काफी दूर से नंगे पांव चली आ रही हैं आप। आदत तो है नहीं आपको नंगे पांव चलने की। देखिए, आपके पैर सूज गए हैं, मैं बना देता हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे आदत नहीं है? अरे मैडम जी, आपका खूबसूरत सा जो चेहरा है देख के कोई भी बता देगा कि आप किसी बड़े घर की बेटी हैं। ठीक है, काम पर ध्यान दो। अच्छे से चप्पल चिपकाना, वरना आजकल कोई भी ऐरा गहरा नौसिखिया दुकान खोल के बैठ जाता है और आड़ी टेढ़ी चप्पल बना के दे देता है। पता चला 2 कदम चली नहीं और फिर से चप्पल टूट गई। अरे मैडम जी, चप्पल हो या रिश्ता, दोनों को बनाना बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है और दोनों की नींव भरोसे की डोरी पे टिकी होती है। और ये बात सुरेश से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? हा? ये लीजिए। अरे रहने दीजिए मैडम जी, बड़ी दूर से पैदल चली आ रही हैं आप। आज की सेवा मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त आपके लिए। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। ये बात पहले भी मैंने तुमसे कही थी ना। तुम ये घटिया दाढ़ी मूंछ लगा के, आवाज बदल कर, नाम बदल कर यहाँ बैठ जाओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। सूरज, तुम लाख पर्दों के पीछे छुप जाओ, फिर भी पीठ पीछे से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। वैसे तुम सचमुच में ये काम करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंडागर्दी से काफी अच्छा काम है ये, मेहनत भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। ईमानदारी की कमाई है, इनकार मत करो। पकड़ो। अब मैं तुम्हें समझने की गलती नहीं कर सकती सूरज। इतना सारा सामान बाबू ये बेच के पूरे महीने भी खत्म करेंगे ना, तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐश करेंगे, माला माल हो गए हम तो। मोनिका जी, यहाँ क्या कहा आपने? माला माल? माला माल का क्या मतलब? माला माल से क्या मतलब है? क्या माला माल वो सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता ना, तो सेहत से धनी हो जाएगी, ऐसा कह रही है मेरी बाबू। माला माल से यही मतलब है जी, बस। आप लोग इतने प्यार से
अपने होने वाले बच्चे के लिए सब लेके आते तो मैंने सोचा कि उसे स्वाद की बात हाँ चखा दूं, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसके होने वाले मम्मी पापा उसके लिए कितनी सारी चीजें लेके आए। एक बात अच्छे से सुन लो, अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ हुई तो तुम तो मेरा गुस्सा अच्छे से जानते ही हो। गुस्सा गुस्सा तो आपका याद है जी। हाँ जानते हैं और देखा भी है। ये तो आपका ही बच्चा है, हम लोग तो बस इसकी देखभाल कर रहे हैं। और अगर किसी चीज की कमी हुई तो आप लोगों का तो नंबर है ही, हम लोग तुरंत ही मिला देंगे, है ना पूरन बाबू? सही कह रही हूँ ना मैं? अब वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है भाई, गुलाब हवेली के वारिस को जन्म दे रहे हैं। ये बड़ी बात अगर जुबान से निकाली है ना तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। चारों के अलावा ये बात किसी और को पता चली या गुलाब हवेली तक गई ना तो तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। अरे रिया बेटा, अरे आ गई तू? आजा 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 आजा। कहाँ रह गई थी बेटा? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं कब से आ गया ट्यूशन से पढ़ा वढ़ा के। तू बैठ बैठ। शाबाश। हाँ एक मिनट में पानी दूं तुझे। ये ले बेटा, आराम से बैठ तू, एकदम आराम से बैठ। ले पानी पी, बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख गया होगा। पी ले पहले पानी पी। हाँ हाँ। ए रिया जा ईशा के लिए नींबू पानी ले आ, और ऊपर से थोड़ी बर्फ डालना मत भूलना। जा 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 फटाफट। मैं? हाँ तो और कौन? समझ नहीं आ रहा है, चाचा जी खातिरदारी करवा रहे हैं या ईशा भाभी ने जो इतने दिन घर में काम किया है उसका बदला ले रहे हैं हमसे। मेहमान नहीं भगवान बना दिया इन्हें। भाभी आप इतना घूम कर आइए, भूख तो लग ही गई होगी। आप कहे तो चाय पकौड़े बना दूं? नहीं रिया, ठंडा पानी भी चलेगा, नींबू पानी मत। अरे नहीं, क्यों नहीं नींबू पानी? एक मिनट, नींबू पानी मतलब नींबू पानी की तरावट जो है ना वो शरीर और दिमाग दोनों को ताजा कर देते हैं। और वैसे रिया का भी आइडिया बुरा नहीं है। एक काम कर, अभी नींबू पानी दे दे और फिर उसके बाद चाय और पकोड़े। हाँ उसके बाद तू खाना और देखना कि क्या एनर्जी आती है, तू देख फिर। जा। देवर जी, जिस लड़की ने कभी अपने लिए गर्म पानी तक नहीं किया वो चाय और पकौड़े बनाएगी? अब घर में तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करो, आपके मेहमान को किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं बना के लाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। ना, मेरे हाथ पांव सलामत हैं। और वैसे भी हमारे घर में मेहमानों की आवभगत की जाती है, उनसे घर के काम नहीं करवाए जाते, है ना देवर जी? हाँ भाभी, अतिथि देवो भव। ले बेटे, ले पी ले। शाबाश। जा बैठ के आराम से बैठ के पी। पापा जी प्लीज समझिए, क्यों बाकियों का काम करना और मेरा बैठे रहना ना मुझे अच्छा लग रहा है ना घर वालों को। ताई माँ बच्चों के होते बड़े काम करें, ये भी इस घर में नहीं होता। पकोड़े मैं बनाऊंगा ताई माँ, आप आराम कीजिए। वैसे भी डॉक्टर ने आपको मना किया है ज्यादा देर खड़े रहने के लिए। क्यों? तू भी तो बाहर से आया है, तुझे भी गर्मी लग रही होगी, तेरा गला सूख रहा होगा। तू जाके बैठ, मैं बनाती हूँ। नहीं ताई माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं A1 हूँ। ताई माँ पकोड़े चाय सब मैं बनाऊंगा, आप आराम कीजिए। चलिए। तू मानेगा नहीं बिना पकोड़े बनाए। ठीक है, तू पकोड़े बना, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है ताई माँ, बस चाय। ठीक है। वैसे बेटा हॉस्टल तो पसंद आया ना तुझे? रह लेगी ना वहाँ आराम से? पापा जी। रिया, तू हॉस्टल में कभी मत रहना, खास करके आराध्या गर्ल्स हॉस्टल में। वहाँ ना पानी ठीक से आता है और ना ही बिजली, और माहौल भी कुछ अच्छा नहीं है वहाँ। रिया, ऐसा है ना बेटा कि अगर ईशा इस माहौल में जी गई ना तो किसी भी माहौल में जी सकती है। बल्कि हॉस्टल में तो ये एकदम आराम से रहेगी। ना तो उसे वहां कोई नीचा दिखाने वाला होगा और ना ही कोई परेशान करने वाला। रिया,
इस घर के आसपास गरीब ही सही पर शरीफ लोग रहते हैं। और वहाँ आराध्या गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बगल में बॉयज हॉस्टल है, जहाँ के आवारा लड़के आए दिन आराध्या गर्ल्स हॉस्टल में ताक झाक करते रहते, वहाँ की लड़कियों को परेशान करते, उन्हें छेड़ते हैं। एक बात बता, तुझे उस महारानी से प्यार तो नहीं हो गया है? बड़ी फिक्र कर रहा है उसकी। नहीं ताईमा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ऐसी बात है, तभी तो तू उसके लिए पकौड़े तल रहा है। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पता कर रहा है, उसे जाने से रोक रहा है। सच बता, तू दिल से चाहता है ना कि वो लड़की इस घर से बाहर चली जाए? हाँ ताईमा, मुझसे ज्यादा और भला कौन चाहेगा। अरे तुझे भला टल रही है तो जाने देना उसे, बीच में टांग क्यों फंसा रहा है? अबे तुझे भी तो आजादी मिलेगी ना बेटा, जाने दे। हाँ ताईमा, तो मैं कहाँ किसी को कुछ बोल रहा हूँ। जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए, जिसे जहाँ रहना है वहाँ रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो करे। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, बस। वैसे और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं हाँ इस शहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाला पसंद ना आए हो तो और भी है, चिंता मत कर, हम दूसरा कर लेंगे। तू पकौड़े खा। अरे खा ना बेटा, ले 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 ले, खा 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 खा। हाँ, क्या हुआ? ले बेटा पानी पानी पी। रिया रिया पानी ले जा। और क्या बदतमीजी है ये? हाँ क्या बदतमीजी है? 4 दिन की मेहमान है ये लड़की, उसके बावजूद उसे रुलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता तू। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसा सब करते हुए। पकौड़े में इतनी मिर्चें क्यों डाली? ना तो तू कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति। अरे कम से कम अच्छा दोस्त तो बन जाता। और अगर ये भी नहीं हो रहा तुझसे, तो अपने घर आए मेहमान की खातिरदारी करने वाला एक मामूली इंसान तो बन सकता था। ना तो तू कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति। अरे कम से कम अच्छा दोस्त तो बन जाता। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।